कि हम मसीह में हैं जी। मैं तो सुबह भी उठ के दुआ करना, मैं तो रात सौन तो पहले भी दुआ करना, मैं तो कलाम भी पढ़ना, सारा कुछ करना वा, हदिये नजराने भी देना वा। लेकिन क्या आप नए हैं? इसके लफ्जों पे गौर कीजिए। मैं हमेशा ये कहता हूं, खुदा का कलाम पढ़ें या सुने, ये ज़हन में रख के कि ये बगैर मकसद के नहीं है। उसमें जो नाम आया है, उसमें जो उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी सेंटेंस की है, जिस तरह जुमला बनाया गया, जिस तरह बोला गया, किस चीज पे जोर दिया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस पे गौर करें। लिखा है कि जो कोई मसीह में है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो कोई मसीह में था। अगर किसी ने 40 साल पहले तौबा किया, 10 साल पहले तौबा किया, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं 10 साल पहले मसीह में आया। ये आपकी स्टैंप नहीं है। अगर आपने 10 साल पहले तौबा की है और आज आपके अंदर वो नयापन नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो मसीह में था। आपको मसीह में होना है। इसका मतलब है हर एक लम्हा, हर एक दिन, सुबह उठते ही, जैसे दाऊद कहता है कि सुबह उठते ही मैं तुझे अपने साथ पाता हूं, तेरे चेहरे की शबात मुझे सैर करती है। रोटी पर मेरा तकिया नहीं है, पानी पर मेरा तकिया नहीं है, कमाने पर मेरा तकिया नहीं है। मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है, तरजीह जो है, वो सुबह उठते ही तुझे पा लेना है, तुझे देख लेना है। और जब तुझे देख लेता हूं तो मैं नया बन जाता हूं। क्या नयापन आपके अंदर है? लिखा है अगर कोई मसीह में है। कई दफा कलीसियाओं में यह भी होता है, बंदा कि जी मेरी तो ये जगह होनी चाहिए, मैं तो सब तो सीनियर हूं, मैंने तो तौबा की 40 साल हो गए। भाई मसीह में हो, मसीह में आप थे, क्या मसीह में हो? हम इसीलिए ये कहते हैं कि मसीह जो है, मसीही होना ये मजहब नहीं है। इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है कि आपको कुछ खास प्रिंसिपल दे दिए जाएं, कुछ खास कवानीन दे दिए जाएं, आपने ये करना है, सुबह उठ के 5 बजे दुआ करनी है। मैं एक दफा यहाँ पे आया शारजा में, एक चर्च में मुझे जाना पड़ा, वहां पे कलाम सुनाना था। तो वहां पे खादम जो था वो बड़े जोश में, और उसने कलीसिया में कहा कि कलाम में ये लिखा हुआ है कि सुबह को उठकर जो अपने भाई के लिए दुआए खैर करता है वो मलाउन होगा। ये मिसाल के अंदर लिखा हुआ है। और वो बंदा कह रहा है, आपको पता है सुबह के वक्त दुआ करना क्यों मलाउन है? वो किसी के लिए, क्योंकि ये खुदा का वक्त है, तो किसी के लिए दुआ नहीं करनी। कॉन्टेक्स्ट ही बदल दिया उसका। तो हमारे पास कोई सर्टन चीजें नहीं है कि जी ए वक्त खुदा है तो असि ऐसे वक्त ही खुदा को आना है। नो नो नो। बाप के घर में फिजिकल बॉडी का हिस्सा है, सोच हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है। हम अपनी माल से तो नयापन दिखा सकते हैं, वो दिखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अमाल जो है वो डिपेंड करती है हमारी सोच के ऊपर। जैसी हमारी सोच होगी वैसा अमल होगा, ठीक है। मैं एक चीज को गलत नहीं समझता तो वो मेरे अमल में भी नजर आएगी, चाहे वो गलत ही हो। तो सोच कहां होती है? कह दो सीधी तरह दिल च गल होती है। चले आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ये तालीमी बात है। इंसान जो है, आपने कभी देखा है कि दुनिया के सारे इंसान किसी भी कबीले के हो, रंगो नस्ल के हो, उनकी बनावट एक जैसी है, ठीक है। हमारा रंग, नस्ल, फीचर्स ये थोड़े फर्क हो सकते हैं, लेकिन बनावट एक ही है। सारे आंदे 2 हाथ 2 लत्तां और ये सारा स्ट्रक्चर ऐसे ही है। ये ऐसे क्यों बनाया गया? आमतौर पे ये कहा जाता है स्लीप के निशान की वजह से, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ और बातें हैं, वो आगे चल थोड़ा बढ़ेंगे फिर देखेंगे। इंसान बुनियादी तौर पे 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। हमारी रूह, हमारी
जान और हमारा बदन। और ये खुदा का कलाम बताता है इसके बारे में। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और 23वीं आयत है। ये पर्पस है, ये नजात का पर्पस है जो अभी हम आयत देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब 23वीं आयत। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। आपने कई बार सुना होगा, मैंने ये कहा है कि जब इब्लीस किसी भी इंसान के पीछे चलता है ना, ऐ नहीं हुंदा कि हर वेले ऐसी आजमाइश चाहिए, ऐ नहीं हुंदा कि इब्लीस हर वेले साडे पीछे होए। मैं ईमानदारों की बात कर रहा हूं, बाकी जेड़े ने उते है ही उहदे नाल ने ना, उन्हां दी गल नहीं होगी, उन्हां दे ते नाल ही है। ईमानदार हर दफा ये नहीं होता कि हर कदम पे इब्लीस उसके पीछे। जब भी हम मौका देते हैं, याकूब के खत में लिखा है कि ख्वाहिश सबसे पहले पैदा होती है इंसान के अंदर, और ख्वाहिश जब हामला हो चुकी तो गुनाह को जन्म देती है। तो ये ख्वाहिश पैदा कहां होती है? इब्लीस जब भी अटैक करेगा वो करेगा बदन में से, आपको बदन के कामों में फंसाएगा। लेकिन वो अटैक करके पहुंचना कहां चाहता है? खुदा जब भी आपसे बात करेगा वो आपकी रूह के जरिया से बात करेगा, लेकिन खुदा रहना कहां चाहता है? वो रूह में नहीं रहता। पहली बात मैं आपको बता दूं। चले एक सवाल चलते हैं, ये अक्सर कहा जाता है, थोड़ा डीप चलते हैं। क्या मसीह यीशु के कुर्बानी से सबने निजात पा ली? जो ईमान लाए, जितनों ने उसे कबूल किया, जितनों ने उसे कबूल किया। इसका मतलब है मसीह यीशु ने जब कुर्बानी दी तो सबको निजात नहीं मिली, निजात दस्तयाब हुई। निजात मिलने और दस्तयाब होने में फर्क है। निजात तब मिलती है जब आप उसको कबूल करते हैं। तो अगर कोई इस तरह से प्रीच करता है, मैंने शुरू में ये प्रीचिंग सुनी हुई है इस तरह की, इसलिए मैं इस पे बात कर रहा हूं कि ये गलत प्रीचिंग है कि जी मसीह ने निजात देती तो सारा निजात मिल गई। नो नो नो, जैसे ही हम मसीह की निजात को कबूल करते हैं तो तब हमें निजात मिलती है। ठीक है, जब निजात मिलती तो फिर होता क्या है? निजात मिल गई तो किसको निजात मिली? रूह जान बदन को निजात मिल गई? नहीं। अगर हमें निजात मिल गई है तो फिर ते वो जो हाइपर ग्रेस पढ़ाते हैं, जो कहते हैं कि जी एक बारी बस तौबा कर ली फिर अगो जो मर्जी करी जाओ, फिर तो वो सच्चे हैं। फिर तो आपको चर्च आने की जरूरत नहीं है, दुआओं की जरूरत नहीं है। बस एक बारी तौबा कर ली, मसीह ते एहसान करता है, फिर करी जाओ जो जो दिल करता है। जेड़ा जेड़ा रह गया बल्कि वो भी करो। इसका मतलब है रूह जान बदन को निजात नहीं मिली, निजात मिली है सिर्फ और सिर्फ रूह को। आदम ने जब गुनाह किया तो उसके बाद खुदा ने फरिश्तों को भेजा और उसने कहा कि जो जिंदगी का दरख्त है उसके गिर्द खड़े हो जाओ। आपको याद है कि ये नहीं, वहां पे 16 जन तलवारें जो है उनका पहरा बिठा दिया गया। किस लिए? ताकि आदम जो है वहां से लेकर फल ना खा ले। तो क्या ये अच्छी बात नहीं थी कि वो जिंदा रहता? खुदा तो ये चाहता था वो जिंदा रहे, तो खुदा ने क्यों उसको वो फल नहीं खाने दिया गुनाह के बाद? कभी सोचिया है? क्योंकि मौत आ चुकी ना गुनाह करने से। गुनाह करने से मौत आ गई ना, तो अगर वो फल खा लेता तो मौत तो ना आती, वो जिंदा ही रहता। लेकिन गुनाह तो उधर ही था। फिर वो एक गुनहगार आदम जिंदा रहता। खुदा ने उसको इसलिए रोका और उसको अब्दी हयात का दरख्त का फल नहीं खाने दिया ताकि वो बतौर गुनहगार जिंदा ना रहे। एक बार मौत आए, गुनाह जब आया तो मौत आई, और गुनाह के उस
दरवाजा के खुलने से निजात का दरवाजा खुले। ठीक है, इसीलिए खुदा ने उसको वो नहीं खाने दिया। इसलिए जब हम मसीह में आते हैं, मसीह ने जब हमें आजाद किया, निजात को कबूल करते हैं, तो सबसे पहले हमारी रूह निजात पाती है और फिर खुदा रूह के जरिया से कलाम करता है। जो लिखा है ना कि मैं और बाप सुकूनत करेंगे, तो वो रूह में सुकूनत नहीं करते, वो जान में सुकूनत करते हैं। आगे अगले इतवार अगले हफ्ते हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि जान है क्या, ये किन चीजों पे मुश्तमिल है, और आपको पता चलेगा खुदा अगर ये कहता है कि अपनी मेरी मर्जी के मुताबिक चलो और अपनी मर्जी मेरे ताबे कर दो, तो इसका क्या मतलब है। आपको पता चलेगा जब वो कहता है पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से खुदा से मोहब्बत रखना। इन चीजों का मतलब अगर सीखना चाहते हैं तो अगले हफ्ते मजीद इसको जारी रखेंगे, इसी पर गौर करेंगे कि जान किन किन चीजों पे मुश्तमिल है। खुदा रूह को जब निजात मिलती है तो रूह के जरिया से निजात को हासिल कर जान तक पहुंचना चाहता है, और इब्लीस क्या करता है, वो जिस्म के जरिया से जान तक पहुंचना चाहता है। आपकी जान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगले हफ्ते इस पे हम मजीद गौर करेंगे। एक बात और बताऊं आपको ताकि ये बात क्लियर हो जाए, निजात के 3 हिस्से हैं। निजात हमने पाई, निजात हम पा रहे हैं, और निजात हम पाएंगे। निजात हमने पाई जब हमने मसीह को कबूल किया। लिखा है अक्ल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ, तो ये मुसलसल प्रोसेस है। दूसरा ग्रंथियों की जो हमने आयत पढ़ी, मसीह में है तो नया मखलूक है। इसका मतलब है ये प्रेजेंट की, हाल की, अब की बात है, कल की बात नहीं। पुरानी चीजें जाती रही, तो ये मुसलसल प्रोसेस है। इसका मतलब है निजात हम पा रहे हैं, निजात हमने पाई और निजात हम पा रहे हैं और निजात हम पाएंगे। पौलुस कहता है कि मसीह जब आएगा तो सबसे पहले वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, और उसके बाद हम जो है यकसर बदल जाएंगे। जहां पे लिखा है ना इंतकाल होता है, मतलब नहीं कि वाकई इसी सारे ही मरांगे। इंतकाल का मतलब है ट्रांसफर होना, शिफ्ट होना, इस बदन से निकलकर जलाली बदन के अंदर दाखिल हो जाना। और पौलुस ये कहता है कि हम इस बदन से निकलकर जलाली बदन में शिफ्ट हो जाएंगे और मसीह के आने पे पूरी पूरी निजात पाएंगे। तो ये वो बदन की निजात है जो हम पाएंगे। खुदा सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है आपकी रूह में और रूह से आपकी जान तक पहुंचने में। इब्लीस सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है आपके बदन में, इसीलिए वो बीमारियां और बदरूह और ये सारी चीजें लाता है, ताकि यहां से हमारे जिस्म को कमजोर करके हमारी जान पर कंट्रोल करे। जान के 4 हिस्से होते हैं, आपका विल, आपका माइंड, आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स। इन चारों पे मुश्तमिल होती है जान। अगले हफ्ते इस पे गौर करेंगे, ठीक है जी। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच।